समाधि की अगर बात करें तो आई थिंक मेरी जो उपचार समाधि है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। उसमें मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स जो है अपनी इच्छा से उतर पाता हूँ। आप क्षमता डेवलप कर लेते हैं तो ये जो समाधि का आपको लालच रहता है कि हाँ यार समाधि में इतना अच्छा लगता है ये वो बहुत कम हो जाता है। तो क्षमता इज़ प्रिटी मैजिकल, मैं तो यही बोलूँगा। प्रज्ञा जो है मेरी 6-7 तरीके से जगती है विद द बेस ऑफ चेंज। ठीक है, विद द बेस ऑफ इम्परमानेंट नेचर ऑफ एवरीथिंग। फिर एक प्रज्ञा जो अपने आप जगती है कि भाई मैं हूँ क्या, मैं ये अग्नि हूँ, मैं वायु हूँ। तो आज जो है मैंने अपने विपश्यना मेडिटेशन का 30 डेज़ का तीसरा जो कोर्स है उसको कंप्लीट कर लिया है। तो सोचा कि आपसे कुछ जो इतने सालों की साधना हुई है उसके कुछ प्रोग्रेस वगैरह जो है वो शेयर कर लेता हूँ। तो देखिए शील का तो ऐसा है कि उसमें तो जो है प्रोग्रेस जैसा कुछ नहीं होता है, आपको वो करना ही है क्योंकि वो तो बेस है, राइट। आपको चाहे जो हो जाए, हंस के या रो के आपको वो करना ही होगा। लेकिन एक चीज़ है कि आपकी समाधि और प्रज्ञा जब स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो आपकी जो शील है वो पालन करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो अब जो है समाधि की अगर बात करें तो आई थिंक मेरी जो उपचार समाधि है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। उसमें मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स जो है अपनी इच्छा से उतर पाता हूँ। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसको मैंने 30 डेज़ में ही एग्ज़ामिन किया है। ये मैंने पिछले 6-7 महीने में लगभग 1000 बार ट्राई किया था उपचार समाधि के लिए, और उसमें मुझे 821 टाइम्स जो है वो सक्सेस मिल गया। तो उसमें बेसिकली जो क्राइटेरिया था कि जो आपकी समाधि रहती है कि यहाँ जहाँ आप अपने ब्रेथ का इनकमिंग और आउटगोइंग जो ब्रेथ है उसको आप फील कर पाएँ, आपको वहाँ पर अपना मन टिका लेना है। और यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो इनकमिंग और आउटगोइंग ब्रेथ है वो एक एक श्वास की जो है आपको स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो या तो उसकी जानकारी हो, या जब पॉज वगैरह आता है, छोटा सा एक पॉज आता है, तो जो वहाँ पर संवेदना या सेंसेशन चल रहा है आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो मेरा जो क्राइटेरिया था कि मिनिमम 2 मिनट्स मैंने रखा था कि मिनिमम जो है 2 मिनट्स अगर मेरा मन टिक पाता है बिना भटके, अगर मैं श्योर नहीं हूँ, अगर मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार शायद अगर एक बार भी मेरा मन भटका है इनकमिंग या आउटगोइंग ब्रेथ, जब मैं उसके बारे में अवेयर नहीं था, उसको मैंने इस जो उपचार समाधि है उसमें मैंने फिर काउंट नहीं किया था सक्सेस में। ठीक है, और इसके लिए देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ एक ही सिचुएशन में काम किया है। इसके लिए मैंने मल्टीपल जो सिचुएशंस है, जैसे पेट भरा हो, पेट खाली हो, भूख लगी हो, कुछ जो माइंड है उसमें कुछ नया आइडिया आया हो, वो काफ़ी एक्साइटेड हो, या कुछ डिबेट वगैरह हुआ हो, उसके बाद मैंने ट्राई किया तो सक्सेस रेट जो है वो जो मैंने आपको बताया काफ़ी सही था। तो ये समाधि का था, बट इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो उपचार समाधि है उसमें आपको नेचुरल ब्रेथ पर ही काम करना है। आप उसको रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि गहरा बना लो या फास्ट बना लो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि मन आसानी से टिक जाता है। ठीक है, और आपको कुछ भी वर्बलाइजेशन, काउंटिंग, ये सब कुछ भी नहीं करना है। अगर पन्या की बात करें, प्रज्ञा की, तो आई थिंक वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है मेरी। जो समता है मैं मोस्टली उस पर काम करता हूँ, तो मुझे अभी वो ये सेंसेशन मिल जाए, वो मिल जाए, ठीक है, सूक्ष्म संवेदनाएं मिल जाए, उन सब का बिल्कुल भी ये नहीं है मोह। तो मोस्टली जो ये रहते हैं आपके स्थूल संवेदनाएं, ग्रॉस सेंसेशंस, उस पर उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ। ठीक है,
तो इसमें देखिए अभी दो चीज़ें हैं, जैसे उपचार समाधि जो है वो तो आपकी लग गई, और उसमें अगर आप ट्राई करेंगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ट्राई करूं तो मे बी 10 बार जब उपचार समाधि लगती है तो उसमें एक बार जो है अगर मैं उसको कंटिन्यू करूं तो अर्पणा समाधि या जो झाना समाधि, ध्यान समाधिज होती हैं, डीप एब्जॉर्प्शन समाधिज, मैं उसमें भी एंटर कर सकता हूं। तो उसमें फिर एंटर करने के बाद जो मन है वो बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है। तो दैट गिव्स मी अ चांस टू वर्क ऑन क्रेविंग्स, ठीक है। बट मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाता हूँ। मेरा एक बार जब शुरू के 10-15 मिनट में उपचार समाधि पर काम करके जब मन कंसंट्रेट हो जाता है तो फिर जो है मैं विपश्यना या प्रज्ञा पाठ पर काम करना चालू कर देता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जो ग्रॉस सेंसेशंस है उस पर बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, और मेरी जो क्षमता है मैं ये बोलूँगा कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो अभी मेरे लिए 1 घंटे बैठ के मैं ग्रॉस सेंसेशंस देखूँ, चाहे मैं सूक्ष्म सुखद संवेदनाएं देखूँ, ठीक है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें अब। और मैंने एक चीज़ देखा है कि जब आप क्षमता डेवलप कर लेते हैं तो जब आप क्षमता डेवलप कर लेते हैं तो ये जो समाधि का आपको लालच रहता है कि हाँ यार समाधि में इतना अच्छा लगता है, ये वो बहुत कम हो जाता है। तो क्षमता इज़ प्रिटी मैजिकल, मैं तो यही बोलूँगा। और देखिए प्रज्ञा में 1-2 चीज़ें और है कि जो मुझे आपको बतानी थी कि देखिए जब प्रज्ञा जो है मेरी 6-7 तरीके से जगती है विद द बेस ऑफ चेंज, ठीक है, विद द बेस ऑफ इम्परमानेंट नेचर ऑफ एवरीथिंग। तो वो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अपने मन से ऐड कर रहा हूँ, ये वो नेचुरली आ जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं ये बॉडी को ऐसे 2-3 सेकंड में मन को छोड़ देता हूँ तो वो पूरा स्कैन करके मुझे दिखाता है कि प्रीडोमिनेंस ऑफ अग्नि एलिमेंट, जो आपके 4 धातु होते हैं, ठीक है, अग्नि एलिमेंट है, और डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट सेंसेशंस चल रहे हैं, वाइब्रेशंस हो रहा है वायु, ठीक है, ग्रॉस सेंसेशंस है पृथ्वी, वो भी 1 सेकंड के लिए कहीं पर ज़्यादा इंटेंस हो रहा है फिर कम हो रहा है शीघ्र गति से। देर आर सो मैनी सेंसेशंस। बॉडी को जैसे मैं स्कैन करता हूँ, फ्रीली अपने माइंड को छोड़ता हूँ, कितने सारे सेंसेशंस चल रहे हैं, और उससे जो फिर एक प्रज्ञा जो अपने आप जगती है कि भाई मैं हूँ क्या, मैं ये अग्नि हूँ, मैं वायु हूँ। और साथ में जो वो टाइम मन का जो इमोशन रहता है, ठीक है, अगर एजिटेशन है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी और अग्नि का प्रीडोमिनेंस है, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि थोड़ा एजिटेशन तो आपको रहना ही है। जब इंटीग्रेटेड फॉर्म में मैं वो बॉडी और जो माइंड है कि वो टाइम माइंड कैसा रिएक्ट कर रहा है कंटिन्यूसली, तो उसमें जो प्रज्ञा जगती है इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू फील व्हेन यू गो पार्ट बाय पार्ट। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पार्ट बाय पार्ट मत जाइए, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, हमें जाना ही पड़ेगा पार्ट बाय पार्ट। जो ये ग्रॉस सेंसेशंस हैं जिनको आप द्वेष के सेंसेशंस भी बोलते हैं, तो आई प्रिटी मच वर्क ऑन दैम विथ गुड समता, ठीक है, माई समता इज़ प्रिटी गुड। तो अभी ऐसा नहीं है कि अरे यार ये क्या है कि गर्मी लग रही है और सूक्ष्म संवेदनाएं नहीं मिल रही, चलो समाधि लगाते हैं, ख़त्म करते हैं इसको। तो देखिए पन्या के और भी, जैसे मैंने आपको बताया कि 6-7 तरीके हैं
जो नेचुरली आपको आते हैं अपने आप जब आप ध्यान में प्रोग्रेस करते हैं। तो फ़िलहाल उस पर मैं और एग्ज़ामिन कर रहा हूँ, द वे आई एग्ज़ामिन माय समाधि प्रोग्रेस। तो मैं प्रॉब्ली इन अ फ्यू मंथ्स, ठीक है, जब मैं एकदम श्योर हूँ कि हाँ यार दिस इज़ इट, दिस इज़ द राइट वे टू वर्क एटलीस्ट फॉर मी, ठीक है, ये सही तरीका है, तो मैं आपसे उसके भी जो अपडेट हैं वो शेयर करूँगा अपने प्रोग्रेस के ऊपर। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ।